तो हेलो गाइस, मेरा नाम है असलान खान और आप देख रहे हैं इंटरनेक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार की होने वाली, क्योंकि आज मैं रेड करने वाला हूँ इंडियन रेलवेज वर्सेस पाकिस्तान रेलवेज फ्यूचर कंपैरिजन। तो चल के देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इससे पहले हमने चीन के साथ रेलवे फ्यूचर के बारे में वीडियो बनाई थी कि 2030 में क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग चाइनीज और इंडियन रेलवे से कर सकते हैं। और आज चलेंगे पाकिस्तान। कुछ पैमानों पर 2030 में इंडियन और पाकिस्तानी रेलवे को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सीपैक के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट्स, भारत में रेलवे के अंडर बन रहे प्रोजेक्ट्स आखिर 2030 तक दोनों रेलवे की शक्लों को कितना बदलेंगे और क्या 2030 की पाकिस्तानी रेलवे इंडियन रेलवे से कट टू कट कंपैरिजन कर पाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज पहले ही मैं मेंशन कर दूं कि हम लोग कुछ पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स फ्यूचर रेलवे से रिलेटेड निकाल कर रखे हैं, जिन्हें ही हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से, जो कि है फ्रेट कॉरिडोर। तो फ्रेट कॉरिडोर, जैसा इनका नाम बताता है, ये डेडिकेटेड कॉरिडोर्स होते हैं जिनसे सामान रेलवे के थ्रू यानी मालगाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती हैं। इनका फायदा ये होता है कि क्योंकि ये डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, इसलिए मालगाड़ियों को कभी भी सेम ट्रैक्स जो पैसेंजर ट्रेन इस्तेमाल करती हैं उन्हें यूज करने की जरूरत नहीं होती, जिससे जल्दी सामान को पहुंचाया जा सकता है। और इंडियन रेलवेज को इनकी जरूरत पहले से ही दिखने लगी थी, जिस वजह से इंडियन रेलवेज ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था। इस वक्त दो कॉरिडोर्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो मेन कॉरिडोर्स हैं जिनमें काम हो रहा है और आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। लेकिन इनके अलावा कुछ और कॉरिडोर्स भी हैं जो कि 2021-22 के बजट में ही अनाउंस किए गए हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट सब कॉरिडोर। यानी ये वो कॉरिडोर्स हैं जिनमें इस वक्त प्लानिंग चल रही है और 2030 के आसपास तक ही काम शायद हो पाएगा। यानी अभी अगर 2030 की बात की जाए तो इंडियन रेलवेज में आपको काफी ऐसे कॉरिडोर्स देखने को मिलेंगे जो कि एक पूरा जाल बिछा देंगे इंडिया में, जिससे सामान को जल्दी और फास्ट तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकेगा। और शायद ये जरूरत भी बन ही जाएगा 2030 तक। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान की, तो कुछ समय पहले की ही रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट पाकिस्तान के फ्रेट कॉरिडोर की तैयार कर ली गई है। जहां तक मुझे पता है, शायद कुछ साल पहले पाकिस्तानी रेलवेज ने फ्रेट कॉरिडोर के लिए प्लानिंग की थी, लेकिन बीच में वो प्रोजेक्ट पता नहीं दब गया था या क्या हुआ था, क्योंकि कोई खास अपडेट प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मिल रही थी। लेकिन पाकिस्तानी रेलवेज ने इस वक्त कराची पोर्ट और पिपरी यार्ड के बीच में एक डेडिकेटेड कॉरिडोर फ्रेट ट्रेन के लिए बनाने की प्लानिंग की है, जो कि शायद 50 किलोमीटर के आसपास का होगा। वैसे हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर ही करीबन 1500 किलोमीटर का है, लेकिन पाकिस्तान का एरिया भी कम है। दूसरा, ये जो कॉरिडोर फ्यूचर में बिछाया जाएगा, इसमें फ्रेट ट्रेन के थ्रू कंटेनर्स को ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कराची पोर्ट से पिपरी यार्ड तक। यानी पिपरी यार्ड के बाद कंट्री के अंदर बाकी जगहों पे नॉर्मल तरीके से ही सामान पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मेन फोकस कराची पोर्ट से पिपरी यार्ड तक ही रखा गया है। इसके अलावा तो शायद ऐसा कोई बिल्कुल रिसेंट अपडेट नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी फ्रेट कॉरिडोर का। यहाँ पर हम इंटरनेशनल कॉरिडोर्स नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि टर्की से पाकिस्तान तक भी वैसे एक फ्रेट कॉरिडोर की बात थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही चल रहे फ्यूचर के फ्रेट कॉरिडोर्स को इंक्लूड किया जाएगा। बाकी और अगर कोई भी ऐसा फ्रेट कॉरिडोर हो या उसकी प्लानिंग हो, तो कोई पाकिस्तान से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेट कॉरिडोर के बाद अभी बात करते हैं 2030 तक के नॉर्मल डेवलपमेंट की, कि कौन कौन सी चीजें आपको होती हुई दिखेंगी दोनों रेलवेज में। सबसे पहली चीज जिसमें आपको फर्क दिख सकता है 2030 में इंडियन रेलवे और पाकिस्तानी रेलवेज में, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। इंडियन रेलवेज ने टारगेट रखा है कि 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करना है इंडियन रेलवेज का, ताकि ट्रेन्स इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल सके। वैसे ट्रेन्स आज भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं इंडियन रेलवेज में काफी सारी, लेकिन 2030 तक इसको 100% करने का टारगेट रखा गया है। जबकि पाकिस्तानी रेलवेज की बात की जाए तो लाहौर खानेवाल सेक्शन के बीच में एक छोटे से एरिया को इलेक्ट्रीफाई किया गया था काफी पहले, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन को जल्द ही बंद कर दिया गया। और ये बात भी काफी पहले की है, लगभग 2011 की। 2011 ऐसा कोई इनिशिएटिव अभी तो शायद नहीं
है जिसके तहत पाकिस्तान के पूरे रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करने के बारे में सोचा जा रहा हो। यानी 2030 तक शायद इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे बड़ा डिफरेंस हो सकता है दोनों रेलवेज में। दूसरी बात करें तो कुछ रेल लाइंस हैं जो कि पाकिस्तानी रेलवेज ने प्रपोज किए हैं ग्वादर पोर्ट को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए, जिसमें कराची ग्वादर रेलवे लाइन, ग्वादर मस्जिद ब्रांच लाइन जैसी कुछ लाइंस इंक्लूडेड हैं जिनमें फ्यूचर में काम होगा। इसके अलावा सीपेक के तहत मेन रेलवे लाइन 1 ML1 भी बोलते हैं इसको, ये भी एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है सीपेक के सेकंड, और इसको पाकिस्तान की हिस्ट्री में रेलवेज में होने वाला सबसे बड़ा एक्सपेंशन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा काराकोरम रेलवेज को भी इस वक्त तक प्रपोज किया गया है, जिसमें शायद एक मेन रेल लिंक एस्टैब्लिश किया जाएगा चाइना के साथ, दोनों कंट्रीज में ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए। और बिल्कुल ऐसा ही होगा लगभग ग्वादर लिंक, जहां पर पाकिस्तानी रेलवेज ने शायद फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट कर ली है, जिसके तहत ट्रैक बिछाया जाएगा पाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान तक अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए। वही इसी से रिलेटेड बात करें भारत की, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ सोलर पावर ट्रेन पर भी काम हो रहा है, जिसमें सोलर पैनल्स ट्रेन के ऊपर ही लगाए जाते हैं और काफी एनर्जी सोलर पैनल्स की मदद से ही ट्रेन को मिलती है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज ये प्लानिंग भी कर रही है कि प्राइवेट फर्म से इन्वेस्टमेंट लाया जाए ताकि उससे पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसके लिए करीबन 109 रूट्स को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर प्राइवेट कंपनीज को बोला गया है उनके इंटरेस्ट को दिखाने के लिए। इसके अलावा 2030 तक जो चीजों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है वो है कनेक्टिविटी। अब क्योंकि इंडिया काफी बड़ा है, इसलिए एक्सट्रीम जगहों पर जैसे लद्दाख, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इन जगहों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना काफी हद तक डिफिकल्ट ही रहता था, जो कि इस वक्त अब अच्छे से किया जा रहा है। यानी कनेक्टिविटी का भी एक काफी अच्छा डेवलपमेंट आपको 2030 तक भारतीय रेलवे में देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं अगली चीज की, जो की है हाई स्पीड रेलवे। भारत में हाई स्पीड रेलवे के बारे में आपको पहले ही मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूँ, जो कि शायद अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन सब को वापस से कवर किया जाए। जस्ट एक ब्रीफ 2-3 लाइनों में अगर बता दूं तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर वाले सेक्शन में इस वक्त काम हो रहा है, और बाकी और भी कुछ कॉरिडोर्स हैं जिनको इस वक्त तक प्रपोज किया गया है, और कुछ गिने चुने कॉरिडोर्स हैं जिनका कंप्लीशन डेट का टारगेट 2030-31 का ही रखा गया है। यानी 3-4 कॉरिडोर्स अगर टाइम पे पूरे हो गए तो आपको 2030 से 31 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि कोई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है या फिर इस तरह की किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग की गई है, क्योंकि 2016 में पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टर ने ही बोला था कि पाकिस्तान बुलेट ट्रेन को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि देखो बुलेट ट्रेन बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए, वो बात तो है ही, लेकिन फिर बुलेट ट्रेन के लिए रूट तय होना बहुत जरूरी है जिसमें लोग ट्रेवल कर सके, वो जो कि इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन के टिकट का प्राइस थोड़ा महंगा ही होता है। लेकिन YouTube पर एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें एक कॉन्सेप्ट की बात की गई थी, ये पाकिस्तानी चैनल की ही वीडियो थी, मैं चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पर ये बताया गया है कि कराची से पेशावर के बीच में फ्यूचर में बुलेट ट्रेन पॉसिबल हो सकती है, जिसकी टोटल लेंथ अभी के समय में एस्टिमेट की गई है अराउंड 1872 किलोमीटर्स। यानी अगर इस रूट को देखा जाए तो ये शायद इंडिया के पहले हाई स्पीड कॉरिडोर से भी बड़ा है, क्योंकि हमारा तो शायद प्रपोज होते वक्त भी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन मेन चीज ये है कि ये शायद अभी सिर्फ एक प्लान है, जो फ्यूचर में कैसे कब एग्जीक्यूट होगा इसकी कोई अभी प्रॉपर जानकारी और गारंटी नहीं है, क्योंकि बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट को देश में लाने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। बाकी ये एक नॉर्मल अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को दे दी। और आखिर में अगर बात करें मैगलेव या मेट्रो ट्रेन की, तो मैगलेव तो शायद इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही मुश्किल लग रही है। हाँ, पाकिस्तान में तो खैर कोई नामो निशान ही नहीं है मैगलेव के किसी प्रोजेक्ट का, लेकिन इंडिया में जरूर कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है गवर्नमेंट कि मैगलेव को लेकर आया जाएगा, लेकिन पूरा होने तक कुछ कहना मुश्किल ही है, क्योंकि क्या ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होगा? क्या सच में बुलेट ट्रेन तो हमारे पास आ ही रही है, मेट्रो काफी हद तक हमारे सब सिटीज को इंटरनली कनेक्ट करती है, और अगर कहीं नहीं भी है और जरूरत लग रही है तो 2030 तक वहां भी आ ही जाएगी। तो क्या सच में इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट की हमें जरूरत पड़ेगी? काफी सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद फ्यूचर ही देगा। वीडियो की बात करें तो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, लेकिन सबसे पहले शायद जो चीज करनी चाहिए दोनों रेलवे सिस्टम्स को वो ये कि ट्रेन टाइम पे चलाएं, अभी जो ट्रेन हैं उनमें और बेहतर सुविधाएं बनाएं और उनको और ज्यादा सेफ बनाएं, ताकि एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस कम से कम हो। वैसे इंडियन रेलवेज इस वक्त इस पे धीरे धीरे काम कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि काम ऐसे ही होता रहे ताकि फ्यूचर में एक अच्छा मॉडर्न रेलवे सिस्टम हमें देखने को मिले। तो बस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो बहुत अच्छी लगी, काफी अच्छे फ्यूचर प्रोजेक्ट है दोनों ही तरफ। और जैसे बताया कि वहां पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन वाला नहीं है सिस्टम पाकिस्तान में, ये मैंने भी सुना है कि वहां पे भी इलेक्ट्रिक पे ट्रेन नहीं चलती है। यहाँ पे तो लगभग अब तकरीबन 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रूट पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम हो चुका है।
जो भी और स्पीड से कर रहे हैं, कहा था गवर्नमेंट ने कि 2030 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। और जिसे ये मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में पहले मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन वाला काम शुरू हुआ था 2011 में, और फिर उसके बाद पता नहीं क्यों क्या हुआ कि रुक गया वो काम। नहीं, अब तक काफ़ी ज़्यादा रूट पे इलेक्ट्रिफिकेशन वाला काम हो जाता है, लेकिन अब किसी वजह से रुक गया होगा, बजट की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से। हाँ, फ्रेट ट्रेन का जो बताया था, फ्रेट कॉरिडोर मतलब माल गाड़ियों के लिए, उसका भी रूट अलग ही होता है। तो जैसे पाकिस्तान का भी होता है कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान हर तरफ जोड़ने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब फ्रेट कॉरिडोर का तो दोनों तरफ ही काफ़ी अच्छा है कि माल गाड़ियों के लिए दोनों तरफ ही काम चल रहा है। और जैसे हाई स्पीड का बताया, तो हाई स्पीड में तो यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन की काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, 2018 से ही चल रहा है। अगर कोविड ना आता है 2 सालों के में तो मतलब अब तक कंप्लीट हो जाती लगभग 90%, लेकिन कोविड की वजह से टाइम बढ़ गया। और उधर का भी अभी कुछ बताया नहीं कि अभी, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ के मिनिस्टर भी ने यही कह दिया कि अभी इतना महंगा, वैसे इतना महंगा प्रोजेक्ट होता है बुलेट ट्रेन का, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे है भी, क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि उसका पहली बात तो रूट ही अलग होता है। उस रूट पे तो कोई और गाड़ी चल ही नहीं सकती, क्योंकि बुलेट ट्रेन के ये सब अगर पटरियों पर चलेगी तो ये सब पटरी 1 सेकंड के लिए नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो इतनी फास्ट ट्रेन चलती है। तो उसका रूट ही पूरा अलग होगा, तो उसमें तो नए पैसे ट्रैक बिछाए जाएंगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा बजट होता है बुलेट ट्रेन के लिए। और इंडिया में तो लगभग 5-6 जगह पे बुलेट ट्रेन के लिए प्रपोज हो चुका है कि वहाँ पे भी अब काम शुरू होने वाला है। और जैसे उसके हिसाब से कि बताया कि प्लान कर रहे हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में पेशावर तक की बुलेट ट्रेन के लिए कुछ प्लान किया था, अभी नहीं, लेकिन प्लान एक हुआ है, तो हो सकता है आ जाए। तब तक 2030 तो भी बहुत ही दूर है, 8 साल है 2030 में, तब तक क्या हो जाए किसी को क्या पता। लेकिन ये है कि दोनों तरफ के प्रोजेक्ट काफी अच्छे लगे, दोनों तरफ के, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिफिकेशन वाला उधर जरूरी हो जाना चाहिए। तो बाकी तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।